सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री के ऑलरेडी मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूं और टिग्नोमेट्री से रिलेटेड करीब 10 वीडियो और 3 वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस की वो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। एडवांस मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उसका लिंक भी आपको मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का आज थर्ड पार्ट। ठीक, तो आज भी हम बात करेंगे ट्रायंगल की कल मैंने स्टार्टिंग कर दी थी, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। तो आज देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल में एक केंद्रक दिया हुआ है और यहां से ए बी सी और यहां से इसे बी जो कोण है उसका अंतः द्विभाजक और सी का अंतः द्विभाजक अगर ओ बिंदु पर मिलता है, ठीक है, और ये हमारा शीर्ष कोण हो गया, ठीक, ये बी कोण हो गया, ये ए कोण हो गया, तो हमसे यहां पर पूछा जाएगा बी ओ सी की माप क्या होगी, मतलब बी ओ सी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बना लेते हैं एक। यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के अंतः द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं तथा कोण शीर्ष कोण ए बराबर है 80 डिग्री, तो कोण BOC क्या होगा। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए याद रखना है कि BOC ये वाला जो एंगल है वो होगा हमारा एंगल BOC बराबर होता है 90 प्लस ये जो शीर्ष कोण है हमारा एंगल A/2। ठीक, यानी कि एंगल BOC जो होगा वो होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। तो अब आपको करना क्या है, 90 में एंगल A कितना है हमारा 80 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 40, 90 40 यानी कि 130 डिग्री हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और एग्जाम में आता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है ये एग्जाम में। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। और एक क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं इसको भी और इसके बी के बाह्य द्विभाजक और सी के बाह्य द्विभाजक अगर पी बिंदु पर मिलते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। मतलब ये तो यही रहेगा, यदि त्रिभुज ABC में कोण B और C के बाह्य द्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं तथा शीर्ष कोण A = 80 डिग्री, तो कोण BPC क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला अब की बार हमें बाह्य द्विभाजक करके ये एंगल P बताना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोण BPC बराबर होगा 90 माइनस, ठीक है 90, अब की बार माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बाह्य द्विभाजक है और एंगल A/2, तो 90 माइनस ये 80 है, ये तो 40 हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री आपका एंगल बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे अंतः द्विभाजक करके भी पूछ सकता है और बाह्य द्विभाजक करके भी पूछा जा सकता है। तो दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दिए हैं। जब अंतः द्विभाजक होगा तो 90 प्लस शीर्ष कोण बटे 2 हो जाएगा और जब बाह्य द्विभाजक होगा 90 माइनस शीर्ष कोण बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कई बार क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपको ये वाली वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू दे देगा तो आपसे ये वाला एंगल पूछ लेगा। मान लीजिए आपको यहां पर 120 दे दिया कि जो कि BOC जो है वो 120 है, BOC 120 है, तो शीर्ष कोण A
क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 120 रखना है इज इक्वल टू 90 प्लस शीर्ष कोण a/2, तो 90 इधर आ जाएगा यानी कि वो बन जाएगा 30 और 30 का डबल हो जाएगा यानी कि 60, यानी कि एंगल ए हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक, इसी में आगे पूछा जाता है, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन इसी को रहने देते हैं। यदि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के अंत्य द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तथा कोण A बराबर 80 डिग्री, तो हमें जो बताना है वो, अब इस बार जो बताना है वो बताना है एंगल OBC क्या होगा। हमें ये वाला एंगल बताना है, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला एंगल बताना है, तो आपको ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए आपके पास सीधा वही मेथड था जो मैंने अभी बताया था, BOC आप निकालेंगे 90 प्लस 80 का आधा यानी कि 40, यानी कि 130 हो जाएगा ये वाला। और जब ये 130 हो जाएगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक, और ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों एक ही शीर्ष बिंदु से और एक ही केंद्र तक जा रही हैं, तो दोनों बराबर हैं। और जब दोनों बराबर होती हैं तो उनके बीच जो बनने वाला कोण होता है वो भी ये दोनों बराबर होंगे। 130 ये हो जाता है, तो बाकी हमारे पास कितना बच जाता है, 50 बच जाता है। तो यानी कि ये 25 डिग्री हो जाएगा और ये भी 25 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण OBC जो होगा वो हमारे पास 25 डिग्री हो जाएगा। चाहे हमसे ये वाला OBC एंगल पूछ ले या OCB एंगल पूछ ले, दोनों का ही आंसर हमारे पास 25 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ के चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज ABC में भुजा BC बाईं तरफ जो D तक बढ़ाई गई है तथा दाईं तरफ E तक बढ़ाई गई है, और कोण ABD बराबर 125 डिग्री और कोण ACE बराबर 130 डिग्री, तो कोण A बराबर क्या होगा। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC, इधर बढ़ा लेते हैं थोड़ा और इधर बढ़ा लेते हैं, ये D तक बाईं तरफ और दाईं तरफ E तक। अब यहाँ पर ABD ये वाला एंगल हमें 125 दिया हुआ है और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, हमें ये बताना है कोण A क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन समझ लेंगे कि जो हमारी सीधी रेखा होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है, और जब ये 125 हो जाएगा तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना बचेगा, 55 डिग्री। और जब ये 130 है तो इधर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा हमारे पास, 50 डिग्री का। और 50 डिग्री का एंगल ये होता है, 55 डिग्री का एंगल ये होता है, तो दोनों एंगल मिलकर हो जाते हैं 105 डिग्री और 105 डिग्री, और टोटल त्रिभुज जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये जो एंगल हो जाएगा 180 माइनस 105 डिग्री, इट मीन 75 डिग्री का ये वाला एंगल हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, यहां पर हमें दिया हुआ है ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि एंगल AEB क्या होगा। तो आपको करना क्या है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक, ये 50 डिग्री का एंगल है। अब ये लाइन ऐसे, जो मैंने ये वाली कंडीशन आपको बताई थी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो बिल्कुल सेम वही सिचुएशन बनी है। ये 60 डिग्री होगा तो ये भी हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और जब ये 60 डिग्री का होगा, ये 50 डिग्री का होगा, टोटल हो गया 110 डिग्री। 110 डिग्री का मतलब 180 में से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 70 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, AEB, तो यानी कि AEB ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 50 प्लस 60 यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, बहुत बेसिक से सवाल है लेकिन पूछ लिए जा रहे हैं, एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता के चल रहा हूँ। ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आगे आने वाली वीडियो में आएंगे,
ठीक है, लेकिन बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी हमें थोड़े से समझ के चलने चाहिए, इग्नोर नहीं करने चाहिए। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बी एंगल सी रेशियो में दे दिया 3:2:1 और सी डी जो है परपेंडिकुलर है ए सी पर ये। ठीक, तो ई सी डी यानी कि ये वाला एंगल हमें बताना होगा। तो हमें कौन कौन से एंगल दे दिए, ये 3, ये 2 और ये 1। अब सबसे पहले इनकी हमें वैल्यू बनानी होगी। वैल्यू कैसे बनाएंगे, यानी कि ये तीनों एंगल का जो योग होता है 180 होता है, यानी कि ये 3x 2x प्लस x बराबर 180 के बराबर रख दीजिए। ठीक, 3 2 5 और 1 6x बराबर 180, तो 6 3 18 x बराबर 30 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा 30 3 90 डिग्री, 30 दूनी 60 डिग्री और 30 एकम 30 डिग्री। ठीक, अब ये वाला जो एंगल बना 90 डिग्री, ये एंगल बना 60 डिग्री और ये वाला एंगल बना हमारे पास 30 डिग्री। और जब ये 30 डिग्री बन जाता है तो इधर की तरफ जो हमारा पूरा एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 150, क्योंकि टोटल वो पूरी जो रेखा होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब 30 डिग्री हमारा इधर बन जाएगा तो दूसरी तरफ पूरा बनेगा 150 डिग्री। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए, देखिए एसी रेखा पर सी डी परपेंडिकुलर आ रही है, तो परपेंडिकुलर जब रेखा बनती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। और हमें कौन सा बताना है, ई सी डी। और जब ये 150 है पूरा और 90 डिग्री का इस साइड में बना रहा है तो इस साइड में हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। तो ई सी डी हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। समझ में आया? मैं एक बार फिर बता देता हूं। देखिए यहां पर हमें ए बी सी रेशियो में दिया हुआ था 3 2 1। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमने इसको रखा 3x 2x x 180 के बराबर, सबको जोड़ लिया 6x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर आ गया हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, जब ये 30 डिग्री हो गया तो इधर पूरा का पूरा एंगल बनेगा 150 डिग्री। एक तो ये तरीका है, या फिर मैंने ये भी बता रखा था इन दोनों एंगल का जो योग होता है वो इसके बराबर होता है, तो 60 और 90 और 60 ये भी तब भी 150 बनता है पूरा का पूरा एंगल यहाँ तक। ठीक, तो जब 150 ये हो गया और AC पर ECD परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और जब ये 90 डिग्री का बन जाएगा तो 150 में से 90 को जब माइनस करेंगे तो इधर जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता, आया है ये कई बार पेपर में। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाता। तो आज की वीडियो में कुछ कुल मिला के यही सब क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे जैसे भी ज्योमेट्री की वीडियो चल रही हैं ऐसे चलती रहेंगी, करीब मैं मानता हूँ इस पर भी 8-10 वीडियो कम से कम बनकर आएंगी, तो वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।